नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर जो सेक की पावर लिखी है 4x उसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन है अंडर रूट 10x dx। इंटीग्रेशन ऊपर एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन है अंडर रूट 10x और इनटू में है सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम ध्यान से देखें तो 10x का अवकलन हमारे पास मौजूद है, तो हम 10x को मान लेते हैं t स्क्वायर, जिससे ये रूट भी ख़त्म हो जाए। तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल 2t इंटू डी टी। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस टी की पावर 4 बटे टी स्क्वायर का रूट और इसके स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 2t इंटू में dt, जिसमें ये वाले पद तो हो जाएंगे कैंसिल, दो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे और शेष इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक का t के सापेक्ष बनेगा t, ये x की पावर n के जैसा है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान वापस रख दें तो हमारे पास उत्तर आएगा। यहाँ पर t का मान रखा जाएगा तो t का मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 10x प्लस ये 1/5, यहाँ पर है t की घात 5, तो यहाँ से बनेगा अंडर रूट 10x और रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो इस आधार पर हमारे पास आ जाएगा 10x की घात 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करने के लिए हम साइन बटे कोस के रूप में बदल लेते हैं, तो अंश और हर में सेम आएगा लेकिन सिर्फ बीच वाला जो चिन्ह है उसका फ़र्क। अब यदि मैं अंश का एलसीएम लूँ तो भी cos x आएगा और हर का एलसीएम भी आएगा cos x, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ऊपर बनेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस में साइन x और dx। नेक्स्ट स्टेप में यदि ध्यान दें, साइन का अवकलन cos और cos का अवकलन माइनस साइन x ऊपर मौजूद है, यानी नीचे वाले फलन का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इसका आंसर बन जाएगा log cos x प्लस में sin x। हम चाहें तो मोड का यूज़ भी हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है sin x प्लस a बटे sin x माइनस a का इंटीग्रेशन, जिसमें हम नीचे एक सिंगल एंगल लेके आने के लिए x माइनस a को t मान लेते हैं, जिससे इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 1 और 1, तो यानी dx इक्वल क्या बन जाएगा dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा, ऊपर वाले पद में है साइन, नीचे वाले पद में है साइन और t और dx के स्थान पर dt। इसमें हमारे पास x मौजूद है तो हम यहाँ से x का मान लिखेंगे, क्योंकि हर एक जगह से x होना चाहिए ख़त्म, तो वो आ जाएगा t प्लस a और इसके साथ चल रहा है प्लस में a। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा साइन t प्लस में 2a और बटे में साइन t और dt। अब ऊपर वाले फलन को साइन a प्लस बी के सूत्र से खोलें तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b और बटे में आ जाएगा साइन t। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये ऊपर वाले में कोई भी कोण आ जाए लेकिन नीचे एक सिंगल कोण आ जाए। अब देखिए इसका जो हमें फ़ायदा होगा वो क्या होगा, यदि हम इन दो पार्ट को अलग करते हैं तो हमारे को फर्स्ट पार्ट से साइन कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ cos 2a, जिसमें a कांस्टेंट होने की वजह से cos 2a भी कांस्टेंट, हमारे पास आ जाएगा 1 और dt। फिर जोड़ का निशान, ये कांस्टेंट बाहर और cos बटे साइन से हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन cot t और dt, जिसको आगे हल करें तो cos 2a 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा t प्लस साइन 2a और cot t का इंटीग्रेशन बन जाएगा log साइन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान रखें जो कि है x माइनस a, तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, जिसमें आएगा log साइन x माइनस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम चाहें तो log के अंदर वाले पद पर मोड का भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में इनका गुणा करते हैं सिर्फ आंसर मैच करने के लिए, तो पहला पद आएगा x इंटू में cos 2a, फिर आएगा माइनस a इंटू में cos 2a और बाकी सारे स्टेप एज इट इज।
अब यदि आप ध्यान दें तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x cos 2a प्लस साइन 2a इंटू में log साइन x माइनस a, और नए कांस्टेंट को नाम देते हैं c1। आप c लिखें या c1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही इसमें भी हम x माइनस a को t मानेंगे, जिससे नीचे एक सिंगल एंगल मिल जाए, जिससे dx इक्वल मिल जाएगा dt। इस आधार पर इंटीग्रेशन में ऊपर जो है साइन और x, उसमें x का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमें प्राप्त होगा t प्लस a बटे में साइन के अंदर बनेगा t और dx के स्थान पर dt। अंश वाले पद को साइन a प्लस b के सूत्र से खोल लें, तो साइन t cos a प्लस cos t इंटू में साइन a हमें मिलेगा, बटे में होगा साइन t और dt। इसको पूर्व की भांति दो पदों में बांट ले तो फर्स्ट स्टेप से हमें एक कांस्टेंट मिलेगा cos a और इंटीग्रेशन होगा 1 का। इसी प्रकार दूसरे स्टेप से हमें साइन a कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम बाहर कर देंगे, और इंटीग्रेशन मिलेगा cos t बटे साइन t, जिसको लिख देंगे cot t और dt। जिसका नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करें तो पहले पद में cos a और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस साइन a, और cot t का इंटीग्रेशन करें तो बन जाएगा log साइन t विद मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान रखें तो हमें लिखना है x माइनस a प्लस साइन a इंटू में log साइन t के स्थान पर x माइनस a मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इनका यदि आपस में गुणा करूं तो हमें प्राप्त होगा x cos a, इस पद को लिख लेते हैं पहले, तो साइन a इंटू में log साइन x माइनस a का मॉड प्लस यहाँ से एक कांस्टेंट बनेगा माइनस a cos a, और एक कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास c है, दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम ध्यान दें तो 5x और 3x का अंतर बन सकता है 2x। तो इस आधार पर हम ऊपर वाले कोण 2x के स्थान पे लिख रहे हैं 5x माइनस 3x, और बटे में है साइन 5x गुणा में साइन 3x। अब ऊपर हम साइन a माइनस b का सूत्र लगाएं तो हमें प्राप्त होगा साइन a cos b माइनस cos a और साइन b, और बटे में चाह रहा है साइन 5x गुणा में साइन 3x और dx। यदि हम इसके दो पार्ट बना लें तो फर्स्ट पार्ट में साइन 5x से साइन 5x कैंसिल होगा, और कोस में साइन का भाग लगने पर बन जाएगा cot 3x। फिर माइनस का निशान, यदि हम इसको अलग अलग करें तो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल होगा, और कोस 5x बटे साइन 5x मिलके बना जाएगा cot 5x। ये इंटीग्रेशन और ये dx। कोट का इंटीग्रेशन करना हमने इसी एक्सरसाइज में सीखा है, तो बन जाएगा log साइन 3x, और x के साथ गुणा में 3 है तो 3 का भाग लगा दिया, माइनस log साइन 5x, और x के साथ 5 का गुणा है तो 5 का भाग लगा दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप यदि चाहें तो log के अंदर वाले पद पर मोड का यूज़ भी हो सकता है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, बस हमें 2x के स्थान पर x माइनस पाई बटे 6 और x प्लस पाई बटे 6 का यूज़ करना है। तो हमारा ऊपर वाला पद बन जाएगा साइन x प्लस पाई बटे 6 प्लस x माइनस पाई बटे 6, यानी हमने एक कोण को दो कोणों के रूप में व्यक्त कर लिया है। हर में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखेंगे। अब यदि आप ध्यान दें तो इस कोण को हम a मान सकते हैं और इस कोण को हम b मान सकते हैं। तो ये ऊपर जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है साइन a प्लस b, तो उसका मान बनेगा साइन a इंटू कोस b प्लस कॉस a और इंटू साइन b। हर में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, और इंटीग्रेशन और dx। अब हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम इनको अलग अलग करें तो इस पद से ये पद कैंसिल होगा और इन दोनों पदों का भाग लगेगा, जिससे कोस बटे साइन बन जाएगा कॉट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा
कोट x माइनस पाई बटे 6 इंटीग्रेशन और dx। इसी प्रकार यदि हम इन दो पदों को अलग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे और कोस बटे साइन x प्लस पाई बटे 6 वाले पदों से हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन कोट x प्लस पाई बटे 6 dx। अब कोट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं और ये वाला पद x के जैसे ही काम करेगा, तो बन जाएगा log साइन x माइनस पाई बटे 6 और दूसरे पद का ये बनेगा log साइन x प्लस पाई बटे 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम चाहें तो यहाँ पर मोड का इस्तेमाल हो सकता है। ये दो log का योग है तो log m प्लस log n का सूत्र होता है दोनों log का मल्टीप्लाई, यानी log के अंदर वाले पदों को मल्टीप्लाई कर देंगे विद मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे एक सिंगल स्टेप चाहिए और उसके लिए हमें 3 और 4 कांस्टेंट को साइन और कोस के रूप में मान लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 के स्थान पर हम मान सकते हैं r कोस थीटा और 4 के स्थान पर मान सकते हैं r साइन थीटा, जिससे r का मान हमें मिलेगा इनके वर्गों के योग के रूट से, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, जिसका उत्तर बन जाएगा 5, और थीटा का मान बन जाएगा इनके भाग से, जो कि होगा tan इनवर्स 4/3। तो पहले ये वाले मान हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 के स्थान पर r कोस थीटा है, इनटू में है साइन x, और 4 के स्थान पर है r साइन थीटा और इनटू में है cos x और dx। नेक्स्ट स्टेप में r को बाहर कर देते हैं, ऊपर इंटीग्रेशन और dx, नीचे बन रहा है साइन a प्लस b का सूत्र, जिसको यदि लिखें तो बन जाएगा साइन a प्लस b, a के स्थान पर x और b के स्थान पर थीटा। अब यदि साइन को ऊपर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक x प्लस थीटा इंटीग्रेशन और dx। x प्लस थीटा भी x के जैसे ही काम करेगा और कोसेक का इंटीग्रेशन बनता है log, कोसेक माइनस कोट भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं log tan x/2। x/2 का मतलब x प्लस थीटा बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, बाहर चल रहा था 1/r, वो 1/r। अब मानी हुई चीज़ों को हम लोग यदि वापस रखें तो हमारे पास आएगा r का मान 5 है तो 1/5 log, फिर है tan, x के स्थान पर x ही है, थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 और प्लस में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में इसको इसलिए माना है ताकि हमारे पास नीचे एक सिंगल स्टेप आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए अंश और हर में पहले साइन b माइनस a का गुणा कर देते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। अब बटे वाले कांस्टेंट को कर देते हैं बाहर, और जो अंश में कांस्टेंट है वो आ जाएगा साइन b माइनस a अपॉन बटे वाले मान को रख देते हैं सेम और dx। अब हम लोग साइन b माइनस a जो कि बाहर है उसको वैसे रहने देते हैं। इस b माइनस a के स्थान पर हम लिखने वाले हैं x माइनस a माइनस x माइनस b, और बटे वाला मान सेम, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पुनः हमें b माइनस a ही मिलेगा। अब इस फर्स्ट स्टेप को कोण a मान लेते हैं और दूसरे को कोण b, तो हमें अंश में साइन a माइनस साइन b का सूत्र लगाना है। पहले वाला स्टेप सेम, ऊपर लगाएंगे साइन a माइनस b का सूत्र, बटे वाले मान को रखते हैं सेम और dx। अब इसको पहले की भांति ही 2 पार्ट में बांट लेंगे, जिससे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन x माइनस a कैंसिल और बचेगा कोट x माइनस b। इसी प्रकार दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल और कोस x माइनस ए बटे साइन x माइनस ए से बचेगा सिर्फ कोट x माइनस ए। तो हमारे पास आएगा 1 बटे में साइन b माइनस ए, इंटीग्रेशन के अंदर पहला पद कोट x माइनस बी माइनस दूसरा पद कोट x माइनस ए
और dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से माइनस कॉमन लेके बार शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा माइनस, और इस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दें तो बन जाएगा कोसेक b माइनस ए, और इंटीग्रेशन के अंदर कोट x माइनस ए का स्टेप पहले और x माइनस बी का स्टेप बाद में। ये हम सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए कर रहे हैं। बाहर इस कोण में से यदि माइनस कॉमन लूँ तो कोसेक माइनस थीटा बनेगा और वो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और कोसेक a माइनस बी बन जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोट का इंटीग्रेशन ये x माइनस ए और x माइनस बी तो x के जैसे ही काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप का इंटीग्रेशन बनेगा log साइन x माइनस ए और दूसरे का बन जाएगा log साइन x माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कोसेक a माइनस बी, इसको सेम रहने देते हैं। यहाँ पर है log m माइनस log n जो कि बन जाएगा log m बटे n, तो बन जाएगा log साइन x माइनस ए बटे में साइन x माइनस बी। हम चाहें तो यहाँ पर मोड का इस्तेमाल भी हो सकता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।